वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में कल मैंने आपको स्टार्ट किया था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने एक वीडियो आपको बताया तो, और ये इजी है चैप्टर। बट आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि x इक्वल टू e की पावर z लेट करते रहे। यहाँ पर क्वेश्चन ही इस फॉर्म में होता है जिसको लेट करना ही पड़ता है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि मैंने बताया था जो इस फॉर्म में आने लगे, ये x की पावर n d2 n अपॉन ऐसे फॉर्म में आने लगे, उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। रूल सिर्फ इतना रूल बताया था कि आप कैसे ब्रेक करते हो, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख जाओ, बस और कुछ नहीं करना। सेकंड थिंग इसमें एक और बताते हैं, इन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर सर मान ली इस q के रिप्लेस पर e की पावर z का फंक्शन आ जाए या e की पावर x आ जाए, तब क्वेश्चन फंस जाता है। लॉग x होता है तो सरल हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ खुद ही e की पावर x आ गया तब दिक्कत है। z को तो आपने e की पावर x ही माना है ना, x इक्वल टू e की पावर z माना है ना आप लोगों ने, अब बदले कैसे, वो एक क्वेश्चन अलग है। इसी का उत्तर मुझे आज पढ़ाना है, लेकिन पहले तो मैं कल का एक क्वेश्चन आपको रिकॉल कराऊंगा जो आपको बताना था, एक बाकी रह गया था कि सर एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लीजिए। तो कठिन नहीं होता है क्योंकि अभी पिछला पढ़ा चुका हो तो आपको सबको आता है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब आपको पता है x बराबर आपने क्या माना होगा, e की पावर z माना होगा। अगर आप इसका log z ले लेते हो तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, z हो जाएगी, पता है आप लोग। फिर जहां इसकी वैल्यू क्या होती है d माइनस 1 y, इसके लिए क्या होती है बेटा dy, सबको मालूम है, माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया e की पावर z, और कितना आ गया z आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा क्वेश्चन में बदल गया भैया। y कॉमन ले लेना जरा, d स्क्वायर माइनस d माइनस 3 y यहाँ पे आ गया, आंसर क्या है e की पावर z इंटू जेड। क्वेश्चन क्या पे d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 y इक्वल टू z की पावर z। आपने यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, क्या हो गई है m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत इजी चैप्टर है यार, आपको पिछली क्लास आती है इसलिए इजी लग रहा है, अगर वो ना आती होती तो आपको कभी इजी नहीं लगता, कभी इजी नहीं लगता। आइए सवाल लिखते हैं। कॉमन क्या है, m माइनस 3 इक्वल टू 0। एक हो गया बेटा आपके पास m माइनस 3, अगर हो गया m प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। m के बेटा क्या आ गई 3 आ गई, और m के माइनस 1। सबको निकालना आता है कोफिशिएंट फैक्टर, ठीक क्या आ जाएगा c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर माइनस z। पूरा क्वेश्चन z में है ना इसलिए ओके। e की पावर z कैसे होगा, ये लेट करते हैं स्टार्टिंग में, ये कल जब पढ़ाया था मैंने, कल ये बताया था तो ddx y आया था, d अपॉन dz को हमने क्या माना था, d माना हुआ था, ठीक। कैसे माना था, होमोजेनियस क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है, उस क्वेश्चन में हमेशा x इक्वल टू क्या करते हैं, e की पावर z करते हैं। तो लॉग ले लो तो लॉग x के लिए क्या z हो जाती है, z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ये बात ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, ये बात ध्यान रखना। और ये फंक्शन यहाँ पर हो गया। अब अगर लेकिन आंसर तो आपको x में ही रखना पड़ेगा, आंसर आपको x में ही लाना है, क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन x में दिया गया। आप यहाँ पे क्या करोगे, e की पावर 3z लिखा हुआ है, e की पावर z लिखा हुआ है, इसका क्यूब कर दो तो x क्यूब के लिए कितनी जाएगी, e की पावर 3z बन जाएगी। वो तुम्हारा काम है, ये हम नहीं बता रहे। आइए आगे देखते हैं, इसका पीआई निकालते हैं। यहाँ पर खुद कर तो इतने होशियार हो आप लोग। 1/s कितना आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, और साथ में क्या आ गया z इंटू e की पावर z। अब जब पहले मेरी बात सुनो, मैंने कहा था जब इस तरह क्वेश्चन कभी आता, मैंने क्लास में पढ़ाया आप लोगों से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया है, और मैंने हमेशा बताया कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जेड के रिप्लेस में रखो जरा यहाँ पर वैल्यू, तो 1 याद रखो जरा, ये क्या है -2, और ये होता है, यही तो करते थे जब साथ में वैल्यू आती तो खींच के इधर लेके आते, याद है जेड ई की पावर जेड में साथ में खींच के लेके आते, यही क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, सिर्फ खींच के लेके आते हैं, ठीक। क्वेश्चन में तो x स्क्वायर लिखा है बताया, e की पावर 2z हो जाएगा, 2z खींच के लेके आते हैं, और जब खींच के लेके आओ तो लेके आओ e की पावर 2z, उतना ही जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ दे रहा है d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 माइनस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
टू ए बी 4d माइनस का 2d माइनस 4 एंड माइनस जो साथ क्या लिखा हुआ जेड लिखा रहे हैं जेड लिखा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं रेस्पेक्ट टू जेड ही है ना कोई दिक्कत नहीं ई की पावर यहाँ इसका 2 जेड हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या चार पास देखो 2d माइनस 3 ये क्या जेड आ गया आपको यहाँ 1 बनाना है इस माइनस 3 को भी कॉमन ले लो ई की पावर 2 जेड अपॉन क्या आ गया माइनस 3 आ गया बच्चा कितना 1 अपॉन ये माइनस 1 प्लस से 1 ये दोनों टर्म माइनस में हो गए ऐसे लिख दो डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन में 3 कोई प्रॉब्लम तो नहीं पक्का ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली अपॉन उसको उड़ा ऊपर ले जाते 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 का ये ब्रैकेट लगा देना और होल पावर क्या आ गया माइनस 1 इंटू जेड हो गया दिक्कत 1 माइनस इसकी पावर एन वाला फॉर्मूला हो गया पावर में इसकी 1 होता है तो तनिष बेटा यहाँ बताओ मुझे यार इसका फॉर्मूला क्या था मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस इसकी पावर माइनस 1 पावर पहले आती है ये प्लस में हो जाएगा बस एक ही बात करना है 1 प्लस क्या आ गया डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन क्या आ गया 3 और मल्टीप्लाई जेड हो गया क्या कोई दिक्कत तो नहीं आइए माइनस ई की पावर 2z अपॉन 3 क्या जेड का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया ये जेड हो गया प्लस जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन 0 हो गया जेड का एक बार 1 होता है 2 बार 0 तो जेड के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर जेड का ही डी अपॉन डी जेड डी अपॉन डी जेड को जेड मानते थे ध्यान रखना यहाँ पे लिखते हैं यहाँ मैं लिख दूंगा आप लोग ठीक इसका डिफरेंशियल 0 हो गया इसका डिफरेंशियल 2 इंटू 1 हो गया इसका 3 हो गया कोई प्रॉब्लम है क्या आ गया माइनस ई की पावर 2z अपॉन 3 क्या बच गया z प्लस 2 अपॉन 3 क्लियर हो अब पूरा क्वेश्चन तो x में था ना किसमें था पूरे क्वेश्चन को x में बदलो जो CF निकाला है इसको भी आप x में बदलो पूरे क्वेश्चन को x में ही रखो तो प्लस मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है C1 e की पावर z का क्यूब है तो मेरा x की क्यूब बन जाएगा ये C2 क्या बन जाएगा e की पावर माइनस e की पावर z है अच्छा माइनस जेड होगा तो क्या आएगा x की पावर 1 x की पावर माइनस 1 हो जाएगा क्लियर पक्का अच्छा ये जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन पीआई चल रहा था ये पीआई ये की पावर क्या है 2z है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 और z क्या माना है आप लोगों ने x माना हुआ है 2 अपॉन 3 माना हुआ है कोई दिक्कत तो नहीं पक्का x क्या है z क्या है अच्छा लॉग इससे अब जीएस बराबर क्या होता है पीआई प्लस सीएफ और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर बताइए कुछ गलत कुछ क्वेश्चन नया था सिर्फ ये था कि ये कैसे बनाओ इतना बताया ने और सब तो ये पुराना है ये है ओके डन फर्स्ट करो सुनिए आपको सब क्वेश्चन तो आ जाएंगे लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन फंस जाए जिसमें e की पावर का फंक्शन आ जाए तो ये तरीका तो है कि आप वैसे ही कर सकते हो कि आप पूरे फंक्शन को जेड मान पूरा क्वेश्चन ही जेड बदल जाता है लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग थोड़े क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है क्यों उसको कुछ भी नहीं करेंगे जैसा फंक्शन लिखा उसे उसी फंक्शन के फॉर्म में लिखा रहेंगे और हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर पीआई निकालने के लिए देखिए पीआई निकालने क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन कहेंगे अगर d माइनस एम लिख के आ जाए क्यू के साथ क्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सिर्फ यही नहीं कि e की पावर x हो e की पावर x के साथ कुछ भी e की पावर x के साथ x भी तो भी तो इसका फॉर्मूला जो होता है x की पावर m इंटीग्रल q x की पावर माइनस m माइनस 1 dx मतलब फंक्शन चेंज नहीं करेगा वही फंक्शन करेगा अभी आप लोग कह सकते थे सर जब ये बदलते हो तो आपने कहा था यहाँ पर x बराबर e की पावर z मानते हैं हम मानते हैं x बराबर e की पावर z तो यही बात यहाँ पर थी e की पावर बराबर x मानते हैं यहाँ पर वो log बराबर z हो जाता है तो यहाँ पर एक बात हमें इस साइड को बदलेंगे क्योंकि ये बदल नहीं पाएगा अगर मान लो मैं x बराबर लिख भी दूँ तो e की पावर एक्सपोनेंशियल बदल जाएगा e की पावर z बन जाएगा फिर तो क्वेश्चन करना आपको दिक्कत करेगा इसका एक अल्टरनेट मेथड है वैसे तो उससे भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं वो सॉल्व होगा लेकिन यहाँ पर एक अल्टरनेट मेथड आपको दिया गया है बुक में मैंने उससे आपको यहाँ पर बताया है और वही चीज़ बहुत अच्छी दी गई अच्छा है क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन सरल हो जाएगा चलिए सबसे पहला काम तो पहले पीआई निकाल लेते हैं या वो सीएफ निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा डी माइनस 1y प्लस 4 dy प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x कोई दिक्कत चलने दो
डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया e की पावर x हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाएगा तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करने सबको निकालो CF1। अब आप लोग यहाँ से CF निकालें, अरे कर दो चलो। अब यार एम निकाल में यहाँ पे क्या लिख लो, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। जब तो सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा m प्लस 1 2 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू बस क्या आ गई, -1 -2। CF क्या आएगा, C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर -2z। z का फंक्शन था याद रखिएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। हो गया यार क्वेश्चन खत्म यार। C1 e की पावर का मतलब क्या होता है भाई आपको मैंने यहाँ पर क्या माना होता है, x बराबर e की पावर z मानते हैं ना, तो ये जगह 1/x C1/x प्लस C2/x निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन में करते हैं पीआई निकालते हैं इसका। और अगर मैंने यहाँ पे पीआई को फाइंड आउट कर लिया तो उसके दो क्वेश्चन बताऊंगा। 1/यहाँ कितना है, कहाँ लिखाऊंगा, ये लिखाऊंगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और साथ में e की पावर x। कुछ नहीं किया, देखो मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया, याद रखिएगा इसी फंक्शन की बात कर रही है। सर पहला काम इसको अब इसको फैक्टर करो, क्या है d प्लस 1 और ये क्या आ गया d प्लस 2। लेकिन ये तभी लगता है अप्लाई जब d माइनस m का फॉर्म होता है। अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा और अलग अलग डिवाइड करेगा और बता दे रहा हूँ आपको। अब आप लोग खुद करिएगा, इसको मैं अलग करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे अलग हो जाएगा। d प्लस 1 माइनस का 1/d प्लस 2 हो जाएगा। आप अगर देख लो ये 100 कितना आता है, ये यहाँ चला गया कैंसिल, 2 में क्या 1 बचा, तो फर्क पड़ा कोई नहीं। अब ये एक पार्शियल फ्रैक्शन होता है, सब लोगों को पता है पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, अपने आप कर सकते हैं। e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, तो पीआई चल रहा था भैया 1/d प्लस 1 e की पावर x बीच में -1/d प्लस 2 e की पावर x हो गया। क्लियर हो गया। ये तो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसी प्रकार लगा दो, क्या हो जाएगा बता दो, x की पावर m, यहाँ पर m कितना है, x की पावर -1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन q कितना लिखा हुआ है, q e की पावर x इंटू x की पावर क्या हो जाएगा -m -1। m यहाँ पे कितना है -1 है, तो माइनस क्या प्लस हो गया, 1 -1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। dx इंटीग्रेशन इधर यहाँ पर e की पावर x की पावर कितना रहेगा -2 इंटीग्रल e की पावर x की पावर क्या है 2 - 1 dx हो गया। क्लियर हो गया नहीं, क्लियर हो गया, चेक कर लो आराम से। ये आ गया x की पावर 1/x। अब ये तो 0 बच गई, इसी इस 0 खत्म 1 हो गया। e की पावर इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x हो जाता है माइनस ये 1/x कितना हो गया x², ये क्या बचेगा 1 बचेगा। इंटीग्रेशन क्या हो गया x e की पावर x dx हो गया। क्लियर। आप पहले इसको लिख लो अच्छे से, आइए e की पावर x/x हो गया माइनस का 1/x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फंक्शन में, तो फर्स्ट से मानेंगे आई लेट के हिसाब से, ये सेकंड में जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ऐसा कर दो कितना आ जाएगा e की पावर पूरा e की पावर से बचेगा ऐसा। लास्ट में कुछ जोड़ना है नहीं कि आपको यहाँ पर, तो लोग आखिर कर लेंगे। ये बात क्वेश्चन में आ गई, बस ये आपका ऑप्शन हो गया। तो आपका जो जीएस आ जाएगा जनरल सोल्यूशन, वो क्या आएगा CF प्लस PI आ जाएगा। कितना जाएगा CF आप लोग निकाल चुके हो, PI आपके सामने आ गया। बताइए ये मेथड बढ़िया था। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इसमें आप ऐसे ही रूल करोगे। मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं और बता दूँ तो आपको पूरा बात क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बताया कैसे। देखो चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जो बताया मैंने बिल्कुल सेम ऐसे करना है। पहले तो आप ये देखो, पहले इसको जरा बनाओ जरा, क्या बनेगा d -1y प्लस dy -1 इक्वल टू, इसको कुछ मत करो x² की पावर x। ये बेटा होगा d² माइनस d प्लस d ब्रैकेट क्लोज कर, सॉरी प्लस d -1 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू यहाँ क्या हो गया x² की पावर x। ये कैंसिल हो गया, d² -1 y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। आप एग्रेगेट इक्वेशन निकालो पहले। क्या हो गया बेटा, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल टू वन, दैट्स मीन एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो c1 e की पावर माइनस जेड प्लस c2 e की पावर जेड, ये आपका क्या आ जाएगा, cf आ जाएगा। लेकिन आपको जेड पे नहीं रखना है, इस पे ना एक्स पे रखना है। ये क्या था, c1 अपॉन एक्स c2 एक्स बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको पीआई निकालना है। आपको यहाँ से पीआई निकालना है। क्या निकालना है आपको, मेन पीआई का कॉन्सेप्ट समझो। वन अपॉन क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस वन, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। कभी नहीं बदल सकता, रूल नहीं बदल सकते आप लोग। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएंगे तो आपको जो मैंने रूल बताया वो लगाओ, गलतियां होंगी ही नहीं, कभी गलतियां नहीं। आइए देखते हैं, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसे लिख दिया डी प्लस वन डी माइनस वन एक्स स्क्वायर ई की पावर। रूल तो ये कहता है कि पहले एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, लेकिन मैंने अभी बताया आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके क्वेश्चन सही हो जाता है, हमें अच्छा लगता है, हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं। इसको अगर अलग अलग तोड़ना चाहो तो कुछ ऐसे तोड़ सकते हो, डी प्लस वन ऐसे, वन अपॉन डी प्लस वन माइनस का वन अपॉन डी माइनस वन। क्या चेक करो, एक बार कितना है, डी माइनस वन माइनस का डी, नहीं ये नहीं होगा। सर इसको क्या करो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, डी प्लस वन, यहाँ क्या आएगा देखना, माइनस डी प्लस नहीं हो रहा सर, तो दो आ रहा है साथ में, साथ में क्या आ रहा है, दो आ रहा है। तो दो कौन सा, कोई बात, दो को यहाँ पर बैठे कोई दिक्कत क्या, ऐसे कर फंस रहा है तो हम इसको फंसा देंगे। लो भाई जरा, तो हमें फंसा रहे हो तो हमने तुम्हें फंसा दिया। 1/2 चल रहा है, लास्ट में कर देंगे 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर। वन अपॉन यहाँ कितना आ गया, डी माइनस वन एक्स स्क्वायर ई की पावर, क्योंकि ये एज अ फंक्शन जेड का था वो फंक्शन, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एक्स में, इसीलिए वो अल्टरनेट मेथड लिखवाया था मैंने आपको। वो मेथड तभी अप्लाई हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तो मतलब सर आपने जो पिछली का वहां बताया था वहां तो अलग चीज चल रही थी, ये अल्टरनेट मेथड है सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के लिए। 1/2 क्या बनेगा यहाँ पे देखो, यहाँ इनके 1 है तो एक्स की पावर कितना आ गया, 1 हो गया। इंटीग्रेशन क्यों कितना है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और साथ में एक्स की पावर -1 डीएक्स हो गया। क्लियर हो गया, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की पावर -1 इंटीग्रेशन, देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और एक्स की पावर 1, देखो 1 माइनस, भाई सिंपल जरा देखो ना, आपको चेक कर लो आपको साथ में, देखो -1 यहाँ से ही हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। एक्स की पावर यहाँ कितनी, एम यहाँ पे कितना है, एम प्लस 1 है, एम कितना है प्लस 1, एम यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक्स की पावर -1 एम तो हो गया -1 कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये dx हो गया, बंद कर लो। ये एक्स की पावर -2 है, ये एक्स की पावर 2, पूरा खा जाएगा इसको कि नहीं खा जाएगा, तो आया 1/2 एक्स ई की पावर क्या होता है, ई की पावर से एक्स होता है माइनस, ये वाला पावर से रहेगा। अब देखो ये एक्स की पावर कितना बचा, 1 बचा, ये एक्स की पावर 1, एक्स की पावर कितना है, ये कितना है 3, एक्स की पावर क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर ई की पावर एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको करना हम लोग को आता ही। अब किन्हीं भी दो का पार्ट ये करना, बाई पार्ट करना आपको पता है, मैंने एक तरीका बताया था, कोई फंक्शन का बाई पार्ट करने वाला तरीका। तो आप पहले काम को उसको लिख दो, मैं बाई पार्ट 2 लाइन में लिख देता हूँ। इसका बाई पार्ट क्या होगा देखो मैं बता दूँ यहाँ पर, जिस पार्ट का डिफरेंशियल करना होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, और जिस पार्ट का इंटीग्रेशन करना होता है उसका एक बार इंटीग्रेशन करके लिखते हैं। याद है, इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई प्लस के साथ, ये मल्टीप्लाई माइनस के साथ, ये मल्टीप्लाई प्लस के साथ, सबको जोड़ दो, क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका और दिखाते हैं 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो साथ में, तो x ई की पावर x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन x, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स। क्लियर हो गया, जब मल्टीप्लाई कराओ कितना होगा, x ई की पावर अपॉन 2 माइनस, जब मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, x ई की पावर x, ये प्लस बन जाएगा 2 ई की पावर x
ये भी माइनस बन जाएगा 2e की पावर x अपॉन क्या हो गया x हो गया, ठीक। और इस 1/2 को मल्टीप्लाई होता है इसमें, इस 2 को जो मल्टीप्लाई था ना आपने, 2 का जब अंतर होगा तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पर भी हट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो उसको खा गया है, नहीं खा गया, क्या बचा आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x हो गया। तो gs की जो वैल्यू है क्या आएगी, CF प्लस PI, आपका आंसर PI ये है और GF CF ये है। आप लोग लगा देंगे, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों क्लास में। देखो इस 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी था, इस 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर नहीं करा देंगे। तो इसको यहाँ पे लेकर तो एक्सेस कैंसिल हो गया, यहाँ पर x बचेगा x की पावर अपॉन 2, यहाँ से एक्सेस कैंसिल, 2x कैंसिल, माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये अलग हो गया आंसर। ये आपका यहाँ से सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन एक बाकी था इसलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया। क्वेश्चन गलत करा है, 1 की जगह 5 हो गया। यहाँ पर अच्छा वाई हो गया, क्या वाई कर लिया ठीक, डेवलपमेंट कर लिया होगा, क्या वाई, यहाँ आप वाई कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कुछ अलग लिखा हुआ था, हमने कुछ अलग लिख दिया, तो इसलिए ऐसा हो गया। एक बात और, अब ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाएंगे आपके पास तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो इसमें टाइप थोड़ा और बचा हुआ है, उसको भी सोच रहा हूँ मैं, कल आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस तरह का, इसको रिड्यूस करने वाला, ये कैसे रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस क्वेश्चन में, तो वो भी 1-2 क्वेश्चन बता के ये पूरा चैप्टर क्लोज हुआ है, ठीक। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, सब लोग देखते जाओ,